सर्वोत्कृष्ट पवित्र भूमि पर आचार्य कुंद देव की स्मृति में आचार्य कुंद साधना बस्ती नाम का एक संकुल तैयार हुआ है। अनंत तीर्थंकरों, अनंत मुनिराजों की पावन परंपरा में अविच्छिन्न चली आ रही उस वीतराग मोक्ष मार्ग की धारा में बस उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए हम भी आचार्य कुंद जैसा ही, हम भी महावीर स्वामी जैसा ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मुक्ति को प्राप्त करें। इस भावना से ब्रह्मचर्य आश्रम आचार्य कुंद साधना बस्ती श्री 1008 सीमंदर जैन बस्ती, इसके उपरांत श्रावकों के लिए श्रवणोपासक सदन, ऐसे अनेक संकुल, अनेक प्रकल्प उसमें है। बड़े सौभाग्य का विषय है जिन मंदिर तैयार हो चुका है। श्री जी का पाषाण पर उकेर करके बिंब तैयार हो चुका है। श्री जी भी कुछ ही दिनों में सम्य शिखर की उस भूमि पर पधारेंगे और दिनांक 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक श्रीमद जिनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूज्य गुरुदेव श्री कान्हा स्वामी के प्रभावना योग में पूज्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम कर रहे हैं। पंडित जी साहब की जो भावना रही, आदरणीय भाई साहब के जो उदात्त विचार रहे, उसके अनुरूप चौथे काल जैसा पंच कल्याण करने का भाव है। चौथे काल का हो नहीं सका बहुत जोरदार भावना है, वो तो सादगी से कर रहे हैं, बस ठीक है। उन्हीं आदर्शों को अपनाने का प्रयास है। कोई मंच नहीं, कोई नृत्य गायन नहीं, कोई राजसभा नहीं, कोई इंद्र सभा नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई सम्मान नहीं। सबसे आश्चर्य की बात यह है, ये एक अप्रत्याशित घटना है जिसका कहीं से परिचय नहीं था। ऐसे एक श्रेष्ठी को आदरणीय भाई साहब से मुलाकात हुई और भाई साहब के विचारों से प्रभावित होकर के जिस भूमि को वो किसी और दूसरे प्रयोजन से उपयोग में ले रहे थे, उसे उन्होंने इस प्रयोजन से प्रयोग में लाने का विचार प्रकट किया। जिन मंदिर भी उन्होंने ही बनाया, जिन प्रतिमा जी भी वे ही विराजमान कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब ने एक बहुत सुंदर विचार उनको दिया, नाम चाहिए कि केवल ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब आपके मार्गदर्शन में केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना है। तो शायद मेरा अनुभव कम है, लेकिन जिन प्रतिमा जी पर पहली बार प्रतिष्ठित होते समय देने वाले दानदाता परिवार का कोई नाम नहीं है। आपको मैं बताऊं, प्रशस्ति की वो लाइन आपको बताता हूँ। अति आसन्न भव्य जीव, समस्त मनुष्य लोक के अति आसन्न भव्य जीवों के द्वारा स्व और पर आत्म कल्याण के लिए यह जिनबिंब प्रतिष्ठित हो रहा है। और पंडित साहब की भावना के अनुरूप जो भी साधन में वहां उपस्थित रहेंगे, 1-1 रुपए की न्यौछावर राशि रखी गई है। सभी न्यौछावर राशि को देकर के यही समझेंगे कि ये हमारी प्रतिमा है और 18,500 वर्ष तक हम और हमारी कुल परंपरा के जो भी सदस्य होंगे अपने ही भगवान और अपना ही मंदिर समझ के इसकी बढ़िया वृत्ति में अपना जीवन लगाएंगे। हमने पात्रों का पहले तो कोई विकल्प ही नहीं किया था। हमने सोचा था बस हम ही लोग मिलकर के मंत्र विधि से कार्य करने की, लेकिन फिर विचार आया पिछले 30-40 वर्षों में कितने ही मंडलों में ऐसे ऐसे पात्र जी तैयार हुए हैं जिनके जीवन में श्रावक जीवन के सारे मर्यादाएं देखने में आती हैं।
जो नियमित स्वाध्याय करते हैं, माता पिता की समाधि सेवा कराने को संकल्प करते हैं, जिनके जीवन में अन्याय अनिति का एक पैसा नहीं है और जो निकट काल में निवृत्ति लेके समाधि की साधना करना चाहते हैं, ऐसे जीव इस पंच कल्याणक से जुड़े। इस हेतु हमने कुछ पात्रताएं पंडित साहब के मार्गदर्शन में तैयार की थी, जिसमें पहली पात्रता जैनत्व की थी, दूसरी पात्रता शील की थी। शील के सारे नियम और जैनत्व के सारे नियम हमने किसी को बोला नहीं, जिसको सूचना मिलती गई, जानकारी मिलती गई, हमने कहा ये पात्रताएं हैं, अगर आप इसमें अपने को योग्य पाते हैं तो आप अपना आवेदन कीजिए। आपकी पात्रता को देख करके आपको चयन किया जाएगा। आज पुष्पदंत भगवान का ज्ञान कल्याणक है और धर्मायतन में हम भगवंतों की छत्र छाया में है। आज हमें विकल्प है आदरणीय पंडित साहब के सानिध्य में उन सभी पात्र जीवों का यहाँ से नामोल्लेख किया जाए, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि पूरे भारत में कहां-कहां कितने पवित्र जीव हैं जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं। आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा और आदरणीय भाई साहब की भावना है कि एक भी नर नारी जो अपने आप को मोक्ष मार्ग का पात्र समझते हो, वे सम्मेद शिखर जी में आए बिना ना रहे। सबका वहां पर आत्म कल्याण के लिए स्वागत है। मैं आदरणीय राजन पंडित जी साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप श्री के मुखार बिंद से उन पवित्र जीवों का नामोल्लेख हो और आप सभी अनुमोदना के स्वर में उनके प्रति तालियां बजा के स्वागत करें। अशोक जी मेहता को भी आमंत्रित करता हूँ, मंडल के अध्यक्ष। हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी वे यहाँ पधारे। हमारे आदरणीय भैया जी इसमें एक बहुत बड़ी शर्त पहले से, कई बार ऐसा लगता है कि बहू बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो हमने इसकी एक मैंने पैसा तो रखा ही नहीं किसी पोस्ट के लिए, तो कुछ काम भी नहीं है, रखे का ही का मान नहीं देना, सम्मान नहीं देना, कुछ नहीं देना, लेकिन आत्म कल्याण की भावना देना। तो हमने पूरे देश में एक पर्चे निकाला कि अपनी माता पिता की समाधि कराएंगे आप और माता पिता का आशीर्वाद लेके हमें भेजो। यदि वो प्रसन्न चित्त से अपने माता पिता अपने आप बहू बेटों को आशीर्वाद देंगे तो हम उसके लायक समझेंगे। पूरे देश में बड़ी बुरी हालत है। बच्चियों के लिए अष्टकुमारी बनना है, होती तो 56 है, हमें पूरे देश में 56 मिलेगी तो 56 बना देंगे, लेकिन शर्त है विधवा होने पर विवाह नहीं करें, विधवा विवाह का समर्थन नहीं करें और शादी करें तो दूल्हा दुल्हन की तरह नाचे नहीं, मंच पर बेश्याओं की तरह। ये हमारी पहली शर्त है। अब हमें जितनी बच्चियाँ मिलेंगी हम समय शामिल करें। ऐसे लोकांतिक देख भी हमने उसकी भी मर्यादा रखी है। हमें पैसे से मतलब नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को खेल खिलौना नहीं बना रहे। जो बच्चे हमारी मर्यादा को समझेंगे वे लोकांतिक देव बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। सारे देश में कई लोग हो सकता है मेरे से नाराज हो, क्योंकि हमने इसकी पत्रिका कभी छपाई नहीं है, छपाएंगे भी नहीं और निमंत्रण भी नहीं दे रहे किसी को। निमंत्रण भी हम नहीं दे रहे। व्हाट्सएप पे इतना लिखा है, यदि आप आत्मा हैं और इसे अपना समझते हैं तो आप आगे बढ़ करके व्यवस्था संभालें। मैं इसका कुछ भी नहीं हूँ। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि पंडित जी ने हमें तो याद ही नहीं किया। हम याद क्यों करें? आपका कार्यक्रम है, आप आत्मा हो और आत्मन परिवार की प्रतिमा है। आत्मन परिवार है, हमारे इसमें कुछ नहीं। मैंने इसलिए खुल के कह दिया कि कई लोग मन ही मन सोच रहे हमसे तो कहेंगे। अभी तक मैंने पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बड़े सेठ या किसी से भी संपर्क ही नहीं किया। जिन्होंने आगे बढ़ के पूछा, हम आप आगे देख लो, आपकी जगह, कमी कुछ नहीं है। 3 लोग के नाथ के दरबार में कमी कुछ नहीं।
तो ये जो मर्यादा है, पहले मैंने एक बार वो बता दिया आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आत्म साधना करते हैं, शुद्ध खान पान रखते हैं, शील संयम का व्यवहार है, न्याय नीति का व्यापार है, पहली बार उन्हें सम्मान तो मिलना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो अष्टकुमारी बनने जा रही हैं, उन सौभाग्यशाली कन्याओं के लिए पहली पात्रता रखी गई है। अगर वे ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना संपूर्ण जीवन यापन करेंगे तो उनको पहली वरीयता देंगे। इसके बाद आगम की मर्यादा में माता पिता की अनुमति से विवाह करें। विधवा विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन नहीं। महिला संगीत में पुरुषों के सामने छोटे कपड़ों पर अश्लील गानों पर नृत्य नहीं। प्री वेडिंग, महिला संगीत, प्री हनीमून जैसी संस्कृति का बढ़ावा नहीं। जो भी बच्चे और बच्चियां इस तरह शील व्रत का पालन करेंगे, उन्हें हम लौकांतिक और अष्टकुमारी बना करके संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर देना चाहते हैं। अभी हमारे पास लौकांतिक का तो अभी अभी भाव बना है। अष्टकुमारी में हमारे पास कुल मिला के 5 कन्याओं के नाम आए हैं। आदरणीय भाई साहब की भावना, यदि पूरे भारत से 100 कन्याएं भी आएंगी तो हम 100 अष्टकुमारियां बनाएंगे। हमने 2 पत्र निकाले थे, संकल्प पत्र और अनुमोदना पत्र। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके पास संकल्प पत्र गया कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं माता पिता की निर्दोष सेवा और समाधि कराऊंगा और अपने जीवन से इस पद की गरिमा को कलंक लगे ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। और माता पिता ने अनुमोदना की कि मेरा बालक, मेरा बेटा और बहू के इस पात्रता के चुने जाने पर हम बहुत प्रसन्न हैं, हम इनकी अनुमोदना करते हैं। ऐसे दोनों पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। हमने अभी तक तो इंद्र बनाने का ही सोचा था, लेकिन कुछ दिनों में एक विचार आया, कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं जो इंद्र से भी बढ़कर के संयम का जीवन जीते हैं। 365 दिन जिनके घर पर शुद्ध भोजन होता है। कोई भी त्यागी व्रती आ जाए तो वे त्यागी व्रतियों का आहार कराते हैं। हमने अब उनको इंद्र से भी एक बड़ा पद, संयमी राजा का पद दिया है। और जिस दिन तप कल्याणक के प्रसंग पर तीर्थंकर मुनिराज का आहार होगा, केवल ज्ञान के पहले, उस दिन चौके में सिर्फ उन्हीं संयमी राजा माने राजा और रानी को, मुनिराज को आहार दान देने का अवसर मिलेगा। बाकी अन्य किसी को भी आहार दान देने की चौके में घुस करके माने दाखिल होकर के आहार दान देने नहीं दिया जाएगा। अब बात यह है कि जिनको हमने अभी तक इंद्र समझा था, अब हमने उनको एक स्टेप आगे बढ़ा के अब संयमी राजा बना दिया है। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे थे कि हम तो इंद्र थे, अब आप एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे पात्र कुछ परिवर्तित हो गए हैं। मैं पंडित जी साहब से निवेदन करूंगा कि एक एक पात्र का और उसमें जिनका चयन हुआ है उसका नाम उल्लेख करके आप उनकी अनुमोदना प्रकट करें। दे सकते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है। भगवान की जय हो। छोटे काल का बचपना, माता पिता नरेश जी और अर्चना जी, सौधर जी, अश्वनी जैन और श्रीमती श्री जैन। ये दिल्ली के साधर्मी हैं। कोरोना काल में भाई साहब से इनका परिचय हुआ। 3 वर्षों तक सम्मिश्र शिखर जी है, व्यापार से पूरी तरह निवृत्त हैं। जयपुर में आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा से सिर्फ अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए फ्लैट लेके रह रहे हैं। पूरा जीवन तत्व ज्ञान में है। आगे भी यही भावना है कि निवृत्ति लेके हमारे साथ ही साधना करेंगे। इसलिए इनकी पात्रता देख करके इन्हें सौधर मित्र और सचिन रानी का पद दिया है। ईशान जितेंद्र जी और अर्चना जी, जितेंद्र जी और अर्चना जैन, सामने कुमार,
आकाश भंडारी चेन्नई, महेंद्र अनमोल भंडारी चेन्नई, कुबेर दीपक जी बेनी विश्वास यह विनायक संदीप जी जबलपुर। आमंत्रण करता है कल्याण के श्रीमान भावेश भाई मुंबई और भी जोड़ा के बाकी सामान्य केंद्र उनके नाम हैं हिमांशु जी दिल्ली, पंकज जी गोला बोरीवली मुंबई, कौशल जी किशोर भिंडके और अंकित जी इंदौर और सुमित जी छिंदवाड़ा। भानु कुमार जी चौधरी हमारे बीच में है, अवैध भैया के पिताजी भानु कुमार जी चौधरी कन्या था। आहार दाता में जो है मुख्य रूप से पहला नाम है श्रीमान सुरेश तावड़ी भिंड। सभी लोग सुरेश तावड़ी भिंड संयमी। अब उसके बाद संयमी जो राजा रानी जो आहार दान देंगे, इन्होंने इतने सालों तक शुद्ध भोजन करा ही नहीं, कराया है। कम 20-25 साल से हर पंच कल्याण में या जहाँ जहाँ उन्हें व्यवस्था दी गई उन्होंने सबको शुद्ध भोजन कराया 500-700 लोगों तक को, और बिल्कुल शुद्ध। मैंने दूध नहीं मिलता था तो उन्होंने नारियल की नरी को निकाल कर उसका दूध बना के खीर खिलाई सबको, नारियल की छाछ पिलाई समय से कर दी। इसलिए हमने शुद्ध आहार दान का पहला मौका उन्हीं को दिया। और उसके बाद जो संयमी राजा हैं श्रीमान राजेश जी सेठ मुंबई, दिनेश सेठ के पिताजी आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग। अनुभव जैन पुणे मंगलार्थी हैं। किशन शाह अहमदाबाद, श्रीमान चेतन जी दोषी नाते कुतेरी महाराष्ट्र में जहाँ भाई साहब दक्षिण में थे। श्रीमान नीलेश जी विनायक सेल बहुत अच्छे साधारण जी हुई है जी। सचिन जी जबलपुर, मनोज जी भिंड, अतिशय जी छिंदवाड़ा, ये हमारे संयमी राजा के रूप में आहार दान देंगे। और भी जिनकी सभी ने यहाँ पात्रता के मापदंड सुन लिए हैं, जिनकी भी भावना ऐसा संयम में जीवन बिता करके शुद्ध आहार पान की भावना रख करके तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान देने की भावना है, वे अपना नाम दे सकते हैं। हाँ, सतीश जी साहब जबलपुर, ये भी एक नाम उसमें है, सतीश जी साहब। एक सूचना और दे देता हूँ। बार बार लोग पूछ रहे हैं हम आ जाएं क्या, हमारी व्यवस्था हो जाएगी क्या, आवास के लिए क्या करना है। तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है, आपका ही कार्यक्रम है, आपको ही आकर के पूरी व्यवस्था संभालनी है। हमारे पास ना आवास है ना भोजन है, सब आपको ही आके करना है। इसलिए बस अपना कार्यक्रम समझ के जो आए और व्यवस्था में आप ही आगे बढ़ के सहयोग करें, बस इतना सा ही कार्यक्रम के संबंध में कहना है। बात तो शिखा बुराई बिल्कुल जो नवोदित है जो हमें प्रतिष्ठा से आ रहे हैं। अभी अब हमारे बच्चे ही हैं, हम क्या कहें। मैं तो ये चाहता हूँ ये ऐसे निर्दोष प्रतिष्ठा से आगे बने कि जिनके जीवन में भी लांछन ना हो और बाहर भी कभी कोई लांछन ना हो। मैं तो इनको आने वाले समय में चाहिए। आज हमारे पास जरूरत है निर्दोष जीवन हो और निर्दोष आराधना हो, प्रभावना हो। मैं सचेत करता रहता हूँ और आप सबके मुझे विश्वास है, अपने बच्चे हैं, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा कहने में बुरा लगता है, इतने बड़े हैं लेकिन अच्छा है, ये जबलपुर का भी गौरव है। और बच्चियों के नाम नहीं आए, लिखे नहीं ना। बहुत ही सुंदर बात है कि अष्टदेवियों के इतने नियम जो बनाए गए, पूरा जीवन पवित्रता से बीते। 5 नाम जो है उसमें हमारे जबलपुर का कितना सुंदर गौरव है। पहला नाम है हमारी अर्चिता जैन जिया, हमारे लोग को पालने की आगमन के लिए तैयार हैं।
दूसरा नाम है उन्हीं की छोटी बहन अनिमिता। आप कल्पना करो 15-16 साल की बच्चियां इतने नीमों को, जिनको कई लोगों को मैंने जब अलग से मिल करके कहा तो वो सुनते साथ पैर उठा के भाग गए। तो भी लेकिन ये सुनने। तीसरा नाम है हमारे विमल भैया के परिवार से, क्या नाम है? आर्या जैन। आर्या एक और चौथा नाम है दिव्यता। जैसे हमारी स्वस्ति, ये इसने भी हमारे भैया के प्रति जिसने भी भावना रखी उसकी स्कूल के बस केवल कुछ प्रॉब्लम से अवकाश मिलेगा, जिसने सारे नियम स्वीकार करके ये भी एक देवी के पात्र बनने की सोचा है। दिव्यता जैन सिंगोड़ी पांचवा नाम है, और प्रांजल जैन बानपुर हमारे पुष्पेंद्र भैया की सुपुत्री प्रांजल जैन बानपुर। ये आप समझेंगे कि कितनी भाई साहब की एक एक पात्र में, एक एक पदम में इतनी गहरी उनकी सोच है कि अभी आगे उससे बोल रहे थे ऊपर, इसी बहाने कितने लोग अपने भरत क्षेत्र में तैयार होंगे जिनका आजीवन संयममय जीवन बीतेगा और वे आगे चलकर शामिल हो करके मोक्ष मार्ग में चलने की भावना आएगी। कितनी लंबी सोच के साथ भी हमारा पूरा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के बीच में कार्यक्रम तो 30 तारीख से चालू हो जाएगा, परंतु विधि विधान के जो कार्यक्रम है वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में होंगे। हमें जबलपुर से बहुत सारे पात्र मिले, लेकिन अभी तक लौकांतिक देव नहीं मिले। तो हम अभी 4-5 दिन है यहाँ पे, 28 तारीख तक हम लौकांतिक देवों की खोजबीन करेंगे। लौकांतिक देवों की पहली पात्रता, सबसे पहली वरीयता उनको है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है। इसके बाद उनको अवसर दिया जाएगा जो आगम की मर्यादा में माता पिता की अनुमति से विवाह करेंगे और जीवन में शील व्रत का पालन इस तरह करेंगे कि कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। नहीं, लड़का तो माफ कीजिएगा, लड़का तो कर सकता। हाँ, विधवा विवाह का कभी समर्थन नहीं करेंगे। एक दूसरा, महिला संगीत, प्री वेडिंग फोटोशूट, प्री हनीमून जैसी ये शील विरुद्ध कार्य भी चल पड़े हैं, इनका ना तो अनुमोदन करेंगे, ना समर्थन करेंगे, ना कभी इनमें शामिल होंगे और आगे चल के जीवन में श्रावकाचार को बढ़ाते हुए साधना करेंगे। ये उसकी पात्रता है।